तो दोस्तों आज दिन भर की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की आज एक विशेष बैठक हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी यानी कि आईएएस की जो प्रारंभिक परीक्षा थी, जो कि होनी थी 31 मई को, तो ये परीक्षा टाल दी गई थी और ये कहा गया था कि 20 मई को जो बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इसका रिवाइज्ड जो डेट होगी वो कब आएगी। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मई तक लॉकडाउन है पूरे भारत में, तो आवागमन के जो साधन हैं वो उपलब्ध नहीं है। तो ये जो विशेष बैठक हुई है उसमें निर्णय ये लिया गया है कि अब 5 जून को एक बैठक और होगी और उसमें जो रिवाइज शेड्यूल यानी कि जो नया टाइम टेबल है यूपीएससी का वो जारी किया जाएगा। और उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि अब आईएएस प्री यानी कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा वो किस डेट को होनी है। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सामने कुछ ऐसी समस्याएं भी आ रही हैं जो समस्याएं वो मतलब उनका समाधान उनको नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैंने एक अभियान शुरू किया है। अभियान ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसके लिए आपको ट्विटर हैंडल या फिर सिंपली हमारे फेसबुक पेज पर आना होगा। तो अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो आप हमें हैशटैग स्टडी विज्ञान लिख कर ट्वीट कर सकते हैं, वो ट्वीट मुझ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर आपने हमें अभी तक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पर भी एक लिंक मौजूद रहेगा, उस पर भी आप कमेंट करके अपने सवाल को रख सकते हैं और आपके जवाब डायरेक्टली आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ तक संभव होगा बिल्कुल जेन्युइन आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा मैं। और जो ऑथेंटिक सोर्स होंगे वो सोर्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि ये जानकारी आपको किस सोर्स के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुनवाई हुई आज। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर माला को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी जो है असंतोष है। तो ऑनलाइन सुनवाई हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन भी जरूरी है। तो ऑनलाइन सुनवाई में डॉक्टर ELP मिश्रा सर और अमित भदौरिया सर दोनों मौजूद रहे थे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता जी मौजूद रहे और उन्होंने स्टेट से इंस्ट्रक्शंस लेने की मांग करते हुए जवाब देने के लिए 2 दिन का समय मांगा, तो कोर्ट ने इसे अप्रूव कर दिया है। अगली सुनवाई होनी है अब 22 मई को, तो 22 मई तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। सबसे बड़ी समस्या जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आ रही है ऑनलाइन आवेदन करते समय वो डोमिसाइल से संबंधित है और इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे हैं। सभी का जवाब मैं एक ही वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जब परीक्षा के लिए, जो परीक्षा कब हुई थी 6 जनवरी को, तो 6 जनवरी की परीक्षा के समय जो डोमिसाइल आपने लगाया था वो डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आप उसे लगाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। और ये डोमिसाइल अगर ऑनलाइन शो हो रहा है तो अति उत्तम है, ठीक है। और अगर आपके पास ये डोमिसाइल नहीं है तो कोई भी होगा उसको आप लगा दीजिए, क्योंकि इस समय जो डॉक्यूमेंट हैं वो बन नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप कुछ भी कर भी नहीं सकते हैं। और ये पूरी बात सिस्टम भी इस बात को समझ रहा है कि इस समय क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, तो इसके लिए आप अधिक परेशान ना हो। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती 6 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी उसका फॉर्म जब आप भर रहे थे उस समय के जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं अगर वो लगाएंगे तो ज़्यादा निरापद है। अब कुछ लोग ये भी करें कि उनका नया पुराना दोनों डोमिसाइल है तो कौन सा लगाएं। तो जैसे कि दो कुछ लोगों के पास 2019 में जो डोमिसाइल उन्होंने लगाया था वो भी है और 2020 वाला भी है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस आप उसी को दीजिए जो 2019 की शिक्षक भर्ती परीक्षा के समय आपने जिसको प्रेफरेंस दिया था वही लगाइएगा। डोमिसाइल कितने समय के लिए वैध होता है दोस्तों, तो इसके बारे में बस यही कह सकता हूँ कि इसके लिए कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपना निवास नहीं बदले हैं तो सामान्य रूप से लगभग 3 साल तक ये वैध होता है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन शो हो रहा है नया आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बाद में भी आप से मतलब वहाँ पर एक हलफनामा ले लिया जाएगा और बाद में भी आप इसे दे पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि नया डॉक्यूमेंट तो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए जो निवास बनता है वो पति की ओर से बनता है और जाति जो होती है वो पिता की ओर से बनता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए था। और टेट में अगर नंबर बढ़ गया है, जैसा कि कुछ लोगों ने जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था तो उनका अंक मान लेते हैं 106 था, बाद में वो 108 हो गया है, तो आपको 108 वाले को ही कंसिडर करना है।
इसके लिए आपको एफिडेविट नहीं देना है, वैलिड रीज़न है, और सिस्टम को भी ये बात ऑनलाइन चेक कर सकता है सिस्टम को ये बात पता है। आईडी के लिए फ़िलहाल सूचना मिल रही है कि आईडी में बहुत सारे विकल्प जल्द ही उपलब्ध होंगे, लेकिन आपके पास अगर पासपोर्ट, डीएल या फिर निवास प्रमाण पत्र है तो उसका इस्तेमाल आप कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि बहुतों के पास निवास प्रमाण पत्र होगा, तो उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा एंजॉय करें, 1-2 दिन का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और मोबाइल नंबर संशोधन का विकल्प अभी फ़िलहाल तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं जो मोबाइल नंबर में संशोधन चाहते हैं, तो विकल्प 1-2 दिन में उपलब्ध होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी अपडेट, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं।